मैं ये चाह रहा था कि प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। मैं डॉक्टर MJ अकबर साहब से भी गुजारिश करता हूँ और हम लोगों के हरदिल अजीज़, मैं इनको मास्टर साहब कहता हूँ, मास्टर सरफराज साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे आ जाएं, क्योंकि सदरे मुशायरा की मांग है, उनका हुक्म है और आज के उनके हुक्म की तामीर की जानी है। मैं हिंदुस्तान, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तारीख की इब्तिदा से मैं अंधेरे और उजालों का साथी रहा हूँ। जब जब मेरे दुश्मनों ने मुझे गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है, तब तब मेरे फिदाइयों ने उन जंजीरों को काट के मुझे आज़ाद किया है। ये आप बीती थी हिंदुस्तान की, भारत की, जो हमसे बता रही थी कि इस देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के रणबांकुरों की क्या भूमिका रही है, क्या कुर्बानी रही है और इसको सजाने संवारने में उनकी क्या मदद रही है, ये हिंद कह रहा था। साथियों, आज उसी की हिफाजत के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जब महात्मा गांधी साबरमती के किनारे कुरान पढ़ और गीता पढ़ रहे थे, उनके बगल में खान अब्दुल गफ्फार बैठ के कुरान पढ़ रहे थे। गांधी ने कहा, खान साहब, हमको मेरा चश्मा काम नहीं कर रहा है, मुझे गीता के शब्द दिखाई नहीं दे रहे हैं, अपना चश्मा दीजिए। और गांधी ने खान अब्दुल गफ्फार के चश्मे से गीता पढ़ा है और तब ये कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये जो मैसेज था, ये पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा था। आज उसी की हिफाजत के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और उसका मुशायरा आज इनेकाद किया गया है। मौजूद सामीन, कहना ज़्यादा मुझे नहीं है, लेकिन मैं प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि हमारा मिशन क्या है, हमारा मकसद क्या है। हम ये चाहते हैं कि क्योंकि बनारस खिड़कियों का शहर है, गलियों का शहर है। बनारस की जो दो खिड़कियां हैं, वो एक हिंदू की है, एक मुसलमान की है। जब हम लोग सुबह सब्जी खरीदते हैं तो खिड़की में से पूछते हैं, का हो अलुआ का भाव मिलल, का हो मिर्चे का दाम रहल। तो वो खिड़की बंद नहीं होनी चाहिए, वो खिड़की खोलने के लिए हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज कुछ नफरतें कुछ लोग आपस में घोल रहे हैं, उस नफरतों के असर को कम करने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। और आइए, आज का ये प्रोग्राम पूरे देश में जाना चाहिए कि कुछ लोग बैठे हैं जो नफरत के असर को ख़त्म करने के लिए मोहब्बत का बूस्टर डोज लेके बैठे हैं। अभी ये शोरा इकराम आपको बूस्टर डोज देंगे और आपके अंदर मोहब्बत आ जाएगी। आप किसी को किसी गैर बिरादरी के नाम पर, किसी धर्म के नाम पे, किसी जाति के नाम पे, किसी भाषाई के नाम पे उससे नफरत नहीं करेंगे। अगर कुछ करेंगे तो सिर्फ मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। अगर पूरी दुनिया को बचाना है तो मोहब्बत करना होगा और मोहब्बत को फ़रोग़ देना होगा और मोहब्बत को बढ़ाना होगा। आइए, शोरा इकराम के ज़रिए मोहब्बत को बढ़ाते हैं, प्यार की गंगा बनाते हैं। हम भी पिएं, तुम भी पियो, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। आइए, एक प्यार का कटोरा हो और गंगा का पानी हो और हम दोनों लोग पिया जाए। इसके लिए, क्योंकि मुशायरे के आगाज़ के पहले हम चाहते हैं जनरल साहब का इस्तकबाल होना, उनको जो है मोमेंटो देना है, तो इसलिए हमारी गुजारिश है आज के सदर मुशायरा से कि उनको एक मोमेंटो, एक शॉल और एक माला दे के उनका इस्तकबाल करें। दिल्ली से चल करके हमारे मेहमान जनरल बिपिन चंद्रा साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहता हूं अपने वॉलंटियर से कि आएँ और आज के सदर मुशायरा को दें, जिससे हमारे मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल हो सके। और मैं उन्हीं के साथ साथ अली जनाब अतहर जमाल लारी साहब का भी इस्तकबाल के लिए चाहता हूं कि सदर मुशायरा उनका भी इस्तकबाल करे। ये दो मेहमान हमारे बीच में आए हैं। ये देखिए,
देश की वायुसेना सबसे अहम सेना मानी जाती है, आज उसका साबिक जनरल हम लोगों के बीच में है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है, ये बनारस के लिए गर्व का विषय है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए विपिन चंद्रा सर के लिए जो आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। जी, आज के सदर मुशायरा के हाथ से हमारे मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल हो रहा है। यकीनन हमारे लिए फ़ख्र का, गर्व का विषय है कि हमारे बीच में वायुसेना का साबिक जनरल हमारे बीच में है। मैं चाहता हूँ अतर जमाल अली जल्दी कीजिए सर, जल्दी तो निकाल लाइए, जल्दी जल्दी। हम अपने बार के महबूब अध्यक्ष प्रभु नारायण पांडे सर को भी दावत देते हैं कि सर एक बार स्टेज पे सर चले आइए। हमारे बार के युवा अधिवक्ता इस वक्त बनारस बार के अंदर अगर युवा वकीलों की धड़कन बने हैं तो प्रभु नारायण पांडे सर बने हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप चुनाव के बाद भी सर आए हैं। एक बार जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। सदर साहब प्लीज आप खड़े रहो जी, सर आइए। सर हाँ, अब हम चाहते हैं कि हमारे शायरों का कॉन्फ्यू कर दें। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इरफान भाई का भी कमाल अपना है, ये जहां जाते हैं कमाल कर देते हैं। आइए, अब मैं चाहता हूं कि अपने मेहमान शायरों को आवाज दूं। इससे पहले आप लोग तैयारी कर लीजिए। जो लोग पीछे खड़े हैं, कुर्सियां खाली हैं, उनका इंतजार कर रही हैं, उन कुर्सियों पे बैठ जाएं। और अब मैं चाहता हूं कि कन्वीनर शायर खत्म हो गए हैं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज के हमारे मेहमान खुसूसी साबिक जनरल विपिन चंद्रा जी हमारे प्राचार्य जी को एक माला और एक मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। और मैं जियाउल सर से मेरी गुजारिश सर, प्लीज सर आ जाइए। जियाउर रहमान सर इस्सत उस्मानी के उस्ताद भी हैं, और जब सर सामने आए तो सर साहब खड़े हो गए थे। सर आइए। साबिक जनरल वायुसेना विपिन चंद्रा जी हमारे नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का इस्तकबाल करते हुए एक बार जोरदार तालियां। लोक समिति का बड़ा योगदान रहा है। शायद मास्टर नंदलाल साहब आए अभी कि नहीं आए मुझे नहीं पता है। मास्टर साहब वहां बैठे हुए हैं पीछे, मास्टर नंदलाल साहब का भी हम इस्तकबाल करते हैं। मास्टर साहब पीछे पर बैठिए, आगे आइए। अब मैं चाहता हूं सर, हमारे यहाँ मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर फहीम उस्मानी साहब हैं जो बहुत बड़ा काम करे। सर डॉक्टर फहीम उस्मानी साहब को भी सर इनको भी एक मोमेंटो देके इनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर फहीम उस्मानी साहब को थोड़ा सा ये भी चलना चाहिए, अभी हमें संस्थाओं को भी करना है। आसिफ भाई एक बार जोरदार तालियां।
सर अभी 2 मिनट में सर कुछ कनेक्ट है। हमारे बीच में 2 सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आ गए हैं इस प्रोग्राम के। पहला मेहमान हमारी, जिसको मैं हिंदुस्तान कहूं तो ये कम होगा, जिसको पूरी दुनिया जानती है, अना देहलवी के नाम से। उनसे मैंने गुजारिश की, उनका शेड्यूल बिजी था, कई मुशायरे थे, लेकिन जब मैंने अपना काम बताया तो कहीं कि मैं जरूर आऊंगा। मैं अना बाजी का किन अल्फाजों में शुक्रिया अदा करूं। दिल्ली से चल के हमारे बीच में आई हैं। मैं चाहता हूं कि मास्टर शहाबुद्दीन साहब अदब और एहतराम के साथ उन्हें स्टेज पे लाएं, और जब तक वो स्टेज पे ना आ जाएं तब तक आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां जोरदार बजाइए अना देहलवी के लिए, जो बनारस में हम लोगों की मोहब्बत में तशरीफ लाई हैं। मास्टर शहाबुद्दीन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें लेकर स्टेज पे आ रहे हैं। जी जाइए। मैं चाहता था डॉक्टर नसीमा निशा भी तशरीफ ले आती तो बाजी के साथ बैठती। आ जाइए आ जाइए, आप थोड़ा देर के लिए आ जाइए। मौजूद सामीन, मानव रक्त फाउंडेशन का वजूद, मानव रक्त फाउंडेशन का काम, या मानव रक्त फाउंडेशन जो करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको किसी ने जन्म दिया है तो वो एक नाम है, बहुत मोतबर नाम है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि जब भी इस शहर के अंदर, या मैं कहूं इस देश के अंदर, कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसे हालात गुजरते हैं, तो एक शख्स है जो 60 साल की उम्र में कभी पटना होता है, कभी बनारस होता है, कभी बलिया होता है, कभी जौनपुर होता है। हम लोग एक बार शहर में जाते हैं, सोचते हैं कि आज नहीं कल जाएंगे। मैं सोच रहा था कोई बिजनेस के पर्पज से ये जाते हैं, कोई काम की पर्पज से जाते हैं, लेकिन जब मैंने उनके बारे में मालूम किया तो मालूम हुआ कि कहीं हालात बिगड़ गए हैं तो वहां संवाद करने जा रहे हैं, प्रेम की बातें करने जा रहे हैं। कहीं लोग भूखे मर रहे हैं तो उन्हें अनाज बांटने जा रहे हैं, कहीं लोग ठंड से ठुठुर रहे हैं तो उन्हें कंबल बांटने की मुहिम चला रहे हैं। एक अजीम शख्सियत, जिसको मैं ये कहता हूं कि ये शख्स जिस जमीन पे है वो आसमां है। मेरी मुराद फादर आनंद साहब से है। मैं गुजारिश करता हूं फादर आनंद से कि स्टेज पे आए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस युग के इस मसीहा के लिए। ये इस दौर का गांधी है। ये किसने कहा आपसे कि गांधी के, ये किसने कहा आपसे, ये किसने कहा आपसे कि आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे कि आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए जो गांधी की वैचारिकी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, फादर आनंद साहब। बहुत बड़ा काम फादर आनंद साहब का है, और मानव रक्त फाउंडेशन की बुनियाद भी फादर आनंद साहब ने रखी है। हमारे बीच में जो सबसे बड़ी संस्था सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म ने जो इस प्रोग्राम को करने के लिए बहुत बड़ी मदद के साथ साथ वो बंबई से चल के इस प्रोग्राम के लिए आई हैं। मेरी गुजारिश है कि नेहा दावेड़ जी और मिथिला राउत जी से, जो आज प्रोग्राम में हमारी बैठी हुई हैं, महाराष्ट्र से चल करके सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए आई हैं, मैं चाहता हूं एडवोकेट अबू हाशिम साहब बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें स्टेज पे ले आए। आ जाइए मैडम, आ जाइए। आज का मुशायरा भी जो हो रहा है मौलाना ताहिर अली साहब लोखंडवाला साहब की याद में हो रहा है, जिनका महाराष्ट्र में बहुत बड़ा काम रहा है। एक इस्लामिक स्कॉलर के साथ साथ एक सहाफी भी रहे हैं आप। अब मैं चाहता हूं कि आज की जो तंजीमें हम लोगों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को किया है, उन तंजीमों को जनरल साहब के हाथ से एक मोमेंटो, एक शॉल दिया जाए। भरत भूषण जी एक आम आदमी नहीं है, एक बहुत खास चंदौली की पर्सनालिटी हैं, नीचे बैठे हुए हैं। मैं सोच रहा हूं कि बड़ी खामोशी के साथ भारत भूषण नीचे बैठा है। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूं भरत भूषण जी स्टेज पे तशरीफ लाएं। एक बार जोरदार ताली बजाएं भरत भूषण जी के लिए। आप बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं चाहता हूं विश्व ज्योति जनसंचार समिति के अभिभावक हम लोगों के आदरणीय फादर आनंद साहब तशरीफ ले आए और
जनरल साहब से मेरी गुजारिश है कि इनको एक मोमेंटो दे करके आप हमारा इस कार्यक्रम इनका इस्तकबाल करें। सदरे मुशायरा से भी गुजारिश है आप भी सर आ जाएं। हाजी इश्तियाक साहब, अब मैं चाहता हूं सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म से हमारी दो बहनें आई हैं, नेहा दावेड़ और मिथिला राउत जी की तशरीफ ले आए। वायुसेना साबिक जनरल विपिन चंद्रा जी, उनका भी इस्तकबाल करेंगे। हाजी इश्तियाक साहब सदर मुशायरा, उनके साथ हमारी ये दो मेहमान बहनों का भी इस्तकबाल करेंगे। ये महाराष्ट्र से इस प्रोग्राम के लिए चल करके आई हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारी इन बहनों के लिए जो आपके बनारस में मोहब्बत का पैगाम लेकर के आई हैं। मैं मास्टर नंदलाल साहब से गुजारिश करता हूं, मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पे तशरीफ लाएं। लोक समिति से बनारस के अंदर एक ऐसी संस्था जो घरेलू हिंसा और महिला सशक्तिकरण पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मास्टर नंदलाल साहब, दुनिया के कौन सी ऐसी तंजीम है जिनको इन्होंने बुलाया, जिन्होंने बुलाया नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमों ने मास्टर नंदलाल साहब को मेहमान खुसूसी बुला के बनाया है। अभी अभी ये ऑस्ट्रेलिया से आ भी रहे हैं। लोक समिति इनकी एक संस्था है जिससे ये इंसानी खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं। आइए मास्टर, आप लोक समिति जमीयतुल अंसार के सेक्रेटरी अगर हमारी बात आवाज सुन रहे हो, अच्छा मौजूद सामीन, मैं ये चाहता हूं कि जनरल साहब से भी बताना चाहता हूं कि आज के जो ऑल इंडिया मुशायरे के जो सदर हैं, उन्होंने बनारस के अंदर एक कारनामा किया कि बनारस चैरिटेबल ब्लड सेंटर को खोल दिया है। बनारस में एक ब्लड बैंक है जिसके चेयरमैन हाजी इश्तियाक साहब हैं, जो सर सैयद के भी चेयरमैन हैं। आप बहुत सोशल वर्कर हैं। हम चाहते हैं आज मास्टर शहाबुद्दीन और डॉक्टर एमजे अकबर के साथ उनका भी जो है जनरल साहब के हाथों उनका भी मोमेंटो दे के इस्तकबाल किया जाए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हाजी इश्तियाक साहब के लिए, जिन्होंने बनारस चैरिटेबल ब्लड सेंटर जैसी तंजीम हमको दी है। ये तीन लोग जो है बनारस में प्रोग्राम कर रहे हैं। अरेस्ट करवाओगे क्या लोग? मौलाना ताहिर अली का जो इनकलाबी जहन था वो यकीनन तारीफ काबिल है कि समझौता नहीं किया मौलाना ने। आज उन्हीं की याद में हम बैठे हैं और उन्हीं की याद में ऑल इंडिया मुशायरा हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए। महाराष्ट्र की अजीम शख्सियत रही है। और अभी अभी हम लोगों को खुशी, मेरा फ़ोन चार्ज में लगा था, उत्तर प्रदेश काउंसिल बार के अध्यक्ष जब इंस्पेक्टर ने कहा कि कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रोग्राम आपका नहीं होगा, हम लोग बड़े मायूस हुए कोतवाली और नदेसर का चक्कर काटते हुए। तो जब हम लोग मायूसी के कगार पे थे और हम लोग पहुंचे कचहरी, हमने कहा कि ये प्रोग्राम गुरुजी नहीं होगा, तो एक शख्स था, कहा आप घबराइए नहीं, जाइए तैयारी कीजिए, आपके प्रोग्राम की परमिशन सीपी देगा। इस
बनारस जिले का कमिश्नर खुद लिख के देगा कि मोहब्बत बांटने का ये प्रोग्राम जाके करिए। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश काउंसिल बार के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह तशरीफ लाए हैं। मैं बड़ी अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं कि उनको स्टेज पे लेके आया जाए। गुरुजी ने हम लोगों के इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने के लिए बड़ी मेहनत की और कह दिया कि प्रोग्राम होके रहेगा। नेशनल इंटर कॉलेज के बहुत से उस्ताद जो यहाँ पढ़ाते हैं वो तशरीफ रखते हैं और हम उन लोगों का भी शुक्रगुजार हैं कि वो तशरीफ लाए हैं हमारे बीच में। ये हेमंत राज जी प्रदेश संयोजक दीनदयाल उपाध्याय प्रतिष्ठान क्षेत्र संयोजक तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। हम भरत भूषण जी को बार बार कह रहे हैं कि तशरीफ आ जाइए, आ भी जाओ कि हाँ देखिए अब आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दी भरत भूषण जी के लिए। एक्चुअली अब लग रहा माइक की आवाज पहुंच नहीं रही थी, लेकिन अब पहुंच गई और तशरीफ ला रहे हैं। गुरु जी से गुजारिश है सर। मैं चाहता हूं कि जनाब दिनेश चंद्रा जी साबिक ग्रुप कैप्टन वायुसेना से मेरी गुजारिश है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश काउंसिल बार के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह को एक मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश काउंसिल बार के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जनाब हरिशंकर सिंह। साबिक ग्रुप कैप्टन वायुसेना दिनेश चंद्रा जी उनको मोमेंटो देते हुए यकीनन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अकलियत, दबे पिछड़े दलितों की अगर कोई आवाज न्यायपालिका के अंदर अपनी ताकत के साथ हक बयानी करने का जज्बा रखता है तो उस शख्स का नाम श्री हरिशंकर सिंह है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हम लोग अपने बच्चों से ये कहेंगे कि हमने हरिशंकर सिंह को देखा था, उनके साथ बैठे थे, उनके साथ बात किया है। ये वो धरोहर है। इस धरोहर की ताजीम पीछे से लेके आगे तक अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से कीजिए कि हरिशंकर सिंह हमारे यहाँ मौजूद है। मैं शुक्रगुजार हूँ। आइए दोस्तों, अब मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि शहजादा कलीम भाई का इंतजार हो रहा था कि वो भी आ जाए। हमको अपनी तंजीम की तरफ से हमारे बीच में जनाब दिनेश चंद्रा साबिक ग्रुप कैप्टन वायुसेना भी तशरीफ रखते हैं। उनके हाथों से और उत्तर प्रदेश काउंसिल बार के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह के हाथों से आज के ऑल इंडिया मुशायरा के सदर आली जनाब हाजी इश्तियाक साहब के हाथों से शोरा इकराम का इस्तकबाल होना है, क्योंकि ये बाहर से आए हैं बनारस से, उनका इस्तकबाल होना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ अपने वॉलंटियर्स से कि वो तमाम आके बैठ जाइए, सब चीज़ तैयार करें, क्योंकि हम शोरा इकराम को जो है ये सम्मान दे सकें। नहीं, अभी देना ज़रूरी है। नहीं, ये कह रहे हैं हम, गुरु जी कह रहे हैं नहीं, आपने हमको डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं कह रहे शायरों को आपने सम्मान क्यों नहीं दिया। चले जाएंगे, चीफ गेस्ट चले जाएंगे। चीफ, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि जी, मैं सबसे पहले चाहता हूं कि मोहतरमा ना देहलवी साहब को आज हमारे जनाब दिनेश चंद्रा साबिक ग्रुप कैप्टन वायुसेना और हरिशंकर सिंह और हाजी इश्तियाक साहब, आप मैडम आ जाइए। मानवरक फाउंडेशन का मोमेंटो और शॉल और माला देके इनका इस्तकबाल करें। मोहतरमा ना देहलवी का दिल्ली से चल के हम लोगों के बीच में आई हैं। तालियां आपकी कमजोर है, एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए। मैं भरत भूषण जी से भी गुजारिश करता हूं खड़े हो जाएं। भरत भूषण जी आ जाइए हमारे अतिथियों के लिए। नहीं वक्त नहीं है। मैं चाहता हूं शहजादा कलीम भाई से मेरी गुजारिश है
हम लोगों की मोहब्बत में सिर्फ ये बनारस आए हैं। इनका कई प्रोग्राम था। शहजादा कलीम भाई, जनाब शहजादा कलीम भाई से मेरी गुजारिश सर आ जाइए। शहजादा कलीम साहब सर पहन लीजिए सर प्लीज। भरत गुजर जी आप भी आ जाइए। ये मेहमान हैं काशी से, हमारा तोहफा लेके जाएं अपने शहरों में, हम ये चाहते हैं। हमारे गुरुजी आप सर हरिशंकर सिंह साहब से गुजारिश है सर आगे आ जाएं। शहजादा कलीम साहब बहुत शुक्रिया सर का तशरीफ लाएं। मैं चाहता हूं शरीफ शहबाज साहब जो कानपुर से चल के आए हैं वो भी तशरीफ ले आए। शरीफ शहबाज साहब, हमारी आवाज अगर एडवोकेट सुरेंद्र चल साहब सुन रहे हैं तो वो भी आ जाएं। मानवरत्न फाउंडेशन के फाउंडर। शरीफ शहबाज कानपुर से हम लोगों के बीच में चल के आए हैं। सर हाथ लगा लीजिए, थोड़ा सा हम लोगों की फोटो कार्यक्रम की रहेगी। जनाब दिनेश चंद्रा साबिक ग्रुप कैप्टन वायुसेना सर आइए। रामी जौनपुरी साहब हैं, शायद चले गए। जनाब श्रावण शुक्ला साहब नहीं है शायद। मैं चाहता हूं जनाब आदर्श दुबे भाई से गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। अतिथियों से गुजारिश है कि सर 2 मिनट आप लोग खड़े रहेंगे तो अच्छा होगा। आदर्श दुबे अभी आज तक के और रेख्ता के मुशायरे का एक नायाब शायर। तालियां आप लोग एक बार जोरदार बजा दीजिए। आप अपने मेहमानों का स्वागत और इस्तकबाल कर रहे हैं। जनाब शहबाज तालिब साहब जो लखनऊ से चल के आए हैं। आकिब जावेद साहब अभी देर में आए हैं, आप स्टेज पे आ जाइए। आकिब जावेद साहब, इस प्रोग्राम को सजाने के लिए आपने बड़ी मेहनत की है। आली जनाब आकिब जावेद साहब। शहबाज तालिब लखनऊ से चल करके आए हैं। मैं चाहता हूं कि जिशान कलाम भाई, जिनके वालिद पूर्व विधायक रहे शहर दक्षिणी के, मरहूम अब्दुल कलाम साहब हमारे चचा थे, उनके साहबजादे जिशान कलाम साहब से मेरी गुजारिश है कि तशरीफ लाए। उत्तरी विधानसभा आ जाइए जिशान भाई। जिशान भाई ने इस प्रोग्राम को हर तरीके की मदद दी है। मानवरत्न फाउंडेशन आपका शुक्रगुजार है। तालियां एक बार जोरदार आप लोग बजा दीजिए। मैं चाहता हूं आकिब जावेद साहब भी आ जाइए। आकिब जावेद साहब आपको भी देना है। आकिब जावेद साहब हमारे बीच में महिला अधिवक्ता आई हैं, ज्योति सिंह, रितु पटेल, नीलू यादव, विशाल यादव, मोहम्मद अनीश, ये सब अधिवक्ता साथी हमारे आए हैं क्योंकि चुनाव भी था, उसके बाद भी आए हैं। एक बार जोरदार तालियां इन अधिवक्ता साथियों के लिए आप लोग बजा दीजिए। हेमंत राज जी प्लीज सर आ जाइए। आप मानवरत्न फाउंडेशन के लिए हमेशा रहते हैं। रक्त देके जान बचाने की इस मुहिम में आप लोगों ने जो साथ दिया है, मानवरत्न फाउंडेशन आपका शुक्रगुजार रहेगा। थोड़ा जल्दी कीजिए। डॉक्टर पद्माकर पांडे सर आइए। डॉक्टर पद्माकर पांडे सर कहाँ गए? डॉक्टर साहब आइए सर। माफी चाहता हूँ डॉक्टर पद्माकर पांडे सर। यही तो हिंदुस्तान है कि कहीं फादर आनंद हैं, कहीं हरिशंकर सिंह हैं, कहीं हाजी इश्तियाक हैं। अगर किसी को भारत देखना है तो आज नेशनल इंटर कॉलेज के इस मंच पे देख ले कि सभी धर्मों के लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए मोहब्बतों की शाम के नाम। सैयद सरफराज जी कहाँ गए? हम सरफराज जी कहाँ गए? सैयद सरफराज जी, अरे सैयद सरफराज जी, गुरुजी हमारे कह रहे हैं बुलाइए सैयद सरफराज जी को। चंदौली में आपने मानवरत्न फाउंडेशन को हमेशा मजबूत किया है।
अब जमातुल अंसार के हमारे सेक्रेटरी, जमातुल अंसार में एक ऐसी तंजीम है जो बनारस के मुख्तलिफ शोबों में काम करती है, और इशरत उस्मानी एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक बार जोरदार तालियों से इशरत उस्मानी का इस्तकबाल कीजिए, जमातुल अंसार के सेक्रेटरी, हम लोगों के हसीन आदमी जमातुल अंसार के सेक्रेटरी इशरत उस्मानी साहब। आइए इशरत भाई, इशरत भाई तो आज जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, मेहमानों का इस्तकबाल भी करना है। ठंडा लग रहा है, इंशाअल्लाह जब शोरा इकराम आएंगे तो ये ठंडा गर्मी में बदल जाएगा। भारतीय फन सिपाहीगिरी से मास्टर साहबुद्दीन साहब, भारतीय फन सिपाहीगिरी से मास्टर साहबुद्दीन साहब। आज यकीनन बहुत ऐतिहासिक दिन है, तारीखी दिन है। दिनेश चंद्रा साबिक ग्रुप कैप्टन वायुसेना भी तशरीफ रखते हैं। हाँ जी जी, डॉक्टर पद्माकर पांडे सर आ गए हैं। मैं बार बार आवाज दे रहा था डॉक्टर साहब का। माला 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 बहुत है भाई। इमरान भाई खड़े हो जाइए, कुछ लाइए दीजिए, आप कन्वीनर है ना। मास्टर शहाबुद्दीन भारतीय फन सिपाहीगिरी। गुरुजी डॉक्टर फ्री में इलाज कर रहे हैं। आपको फ्री काम करना पड़ेगा। पहना दीजिए, पहना दीजिए जी। मोमेंटो दीजिए, अपराध है मोमेंटो। जुनैद कबीर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, कन्वीनर शायर हैं। इरफान साहब आप घबराइए नहीं। मास्टर नंदलाल साहब का हो गया, नहीं हुआ? हाँ, लोक समिति के कन्वीनर मास्टर नंदलाल साहब से गुजारिश है। मास्टर साहब कहाँ गए? अरे मास्टर साहब आइए। करवा चुके, फिर कराएंगे। हो गया मास्टर साहब का। एडवोकेट नूरुल्लाह भाई, जो कि हम लोगों की आन बान शान है कचहरी में, और एडवोकेट जुनैद भाई। कहाँ गए मास्टर साहब? आइए मास्टर साहब आइए। ये लोक समिति चलाते हैं, एक बहुत बड़ी संस्था है। आपका नागेपुर में एक आश्रम है। मैं चाह रहा था शहनवाज भाई, हमारी अधिवक्ता जो आई है महिला, मैं उनको चाहता हूँ तीनों लोग स्टेज पे आ जाइए। इतने काम के बावजूद भी आप लोग बैठी हैं, यकीन जानिए सिर्फ अधिवक्ता साथियों की वजह से है। आप तीनों लोग प्लीज आ जाइए। मैं चाहता हूँ एडवोकेट ज्योति सिंह, रितु पटेल और नीलू यादव, तीनों लोगों से मेरा निवेदन है आप लोग चले आइए मैडम। अब मैं चाहता हूं आपको दिनेश चंद्रा साबिक ग्रुप कैप्टन वायुसेना के हाथ से मैं आपको दिलवाना चाहता हूं। आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण को आप आ जाइए। ये तीनों महिला अधिवक्ता हैं जो महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही हैं। नहीं नहीं, ये सब आप तो हर वक्त उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये आप लोग भी आ जाइए, तीनों लोग ले आ जाइए। जनाब दिनेश चंद्रा साबिक ग्रुप कैप्टन वायुसेना के हाथों से हम एमजे अकबर साहब को भी चाहते हैं कि तशरीफ ले आए। डॉक्टर एमजे अकबर साहब और मास्टर साहबुद्दीन साहब, डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब। अरे वो मास्टर साहब कहाँ गए? मास्टर साहब कहाँ गए? यही मास्टर साहब, मास्टर साहब डॉक्टर साहब बुलाइए। मास्टर सरफराज साहब, नूरुल्लाह भाई से भी मेरी गुजारिश, स्टेज पे ले आए, जुनैद भाई को लेते आए साथ में। नूरुल्लाह एडवोकेट साहब, अरे आ जाइए। जुनैद भाई आप आइए, आप आ जाइए।
हाँ, जबरदस्ती मत करिए। थोड़ा आगे बढ़ाइए। हाँ चलिए अब घबरा गई है ना, तेरी घबरा रही नहीं, है। हाँ नहीं घबराएंगे। घबरा गुरुजी ने वादा कर दिया कि जब तक आपको सुनेंगे नहीं जाएंगे नहीं। हाँ जी जी। अब मैं चाहता हूं ये नूरुल्लाह भाई और जुनैद भाई हमारे साथी अधिवक्ता सर सर उनको भी सरफराज साहब को, सरफराज साहब, ए अनीस भाई और आप भी आइए। नमो भुला गया, इनको बोलिए अनीस और ये विशाल भाई, एडवोकेट विशाल और अनीस भाई, ये हम लोगों की चौकी के सिपल सलार हैं, सिपाही हैं। अनीस भाई आ जाइए, बहुत मदद किया आप जो है हम लोगों के इस प्रोग्राम के लिए। मतलब आ गए आपके। अरे बस करी जनता वो हो रही है। बस बस हो गया बस 2 मिनट दूसरे स्टेप से कर लीजिएगा। हो गया बस हो गया। आ जाइए आ जाइए। मौजूद सामीन आइए। हाँ हो गया। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। रुको ए आंसुओं में मुस्कुराने वाला हूँ, रुको ए आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ। और उदासियों से कह दो कि कल की शब जश्न कर लें, उदासियों से कह दो कि कल की शब जश्न कर लें। मैं कहाँ रोज रोज मुस्कुराने वाला हूँ, मैं कहाँ रोज रोज मुस्कुराने वाला हूँ। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। रुको ए आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ। मैं माहौल देना चाहता हूँ, शायर को सुनना है आपको। अब 2-3 नाम मेरे पास हैं जो बड़े मोतबर नाम हैं, बड़े जो हिंदुस्तान की आन बान शान बन चुके हैं, जो दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के परचमे तिरंगा को लहरा रहे हैं। अब उनको बुलाने की बारी है। जिम्मेदारी जिस तरह से चिल्लाया था आपने कि वो शायर आएंगे तो उसी तरीके से चिल्ला दीजिएगा। इससे पहले मानव रक्त फाउंडेशन का एक अवार्ड है, रक्तवीर अवार्ड, जो हम लोग सालाना लोगों को देते हैं। ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि रक्त दान करके जान बचाने की मुहिम में जो लोग हमारा साथ देते हैं, हम उन्हें रक्तवीर अवार्ड देते हैं। आज हम लोगों ने मोहतरमा अना देहलवी को चुना है और सेलेक्ट किया है हमारी कमेटी ने कि आज ये रक्तवीर अवार्ड से हम मोहतरमा अना देहलवी को नवाजेंगे। और मैं इसके लिए अपने संस्था के अध्यक्ष और फाउंडर एडवोकेट अबू हाशिम को बुलाना चाहता हूं कि वो तशरीफ ले आए और उनके साथ आज अना देहलवी को रक्तवीर अवार्ड दें। जब अना देहलवी को रक्तवीर अवार्ड मिलेगा तो आपकी तालियां तेज से बजनी चाहिए। एक बार जोर जोर से तालियां बजाइए अना देहलवी के लिए, जो हमारी छोटी सी गुजारिश में तशरीफ लाई हैं मोहतरमा अना देहलवी। इधर 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 आइए। हाँ रक्तवीर अवार्ड से अना देहलवी को नवाजा जा रहा है। जी जी बस। मैं जिंदा हूं इसलिए क्योंकि बोलता हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आप बोल रहे थे, यकीनन हम लोगों को सुनने का दिल और तड़प रहा था कि और सुना जाए, लेकिन वक्त की कुछ पाबंदी है। आइए, बिना जिसका आपको इंतजार था, जिसके लिए आप खड़े हैं, हजारों हजार कुर्सियां भरी हैं, हजारों हजार लोग खड़े हैं एक शायरा को सुनने के लिए। और बड़ी बात यह है कि हमारे मुख्य अतिथि और तमाम मेहमान बैठे हैं उनको सुनने के लिए। आखिरी शायरा हम लोगों के बीच में है। मैं ज्यादा कुछ बात न करते हुए डॉक्टर एहतसामुल हक जो सुल्तान कमेटी से हैं, जियाउल इस्लाम कासमी साहब जो जमीयतुल अंसार से हैं,
उनका माल अर्पण होना। सर आइए सर, हम लोग काफी देर से आपका आवाज लगा रहे थे, आप बहुत देर में आए। सर पहना दीजिए। वफा सर कहाँ गए? वसीम साहब, वसीम कुरैशी साहब कहाँ गए? आइए आइए सर, ये बिल्डर माशाल्लाह हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आ जाइए वसीम साहब। रूमी साहब कहाँ गए? जलालुद्दीन रोमी साहब हैं? जलालुद्दीन रोमी साहब, बहुत मुबारकबाद। अब बस अब वक्त नहीं करेंगे, आपको तैयार करेंगे। आइए, मैं एक बात खाली कह दूं कि जब मैं अनाबाजी को फोन किया तो पूरे बनारस में जब लोगों से पूछा कि मैं इनको बुलाना चाहता हूं, तो कहा अब्दुल्ला साहब ये आपके बस की चीज नहीं है, आप नहीं बुला पाएंगे। मैं बड़ा सोचता था कि सही बात है, पूरी दुनिया में जो शायरा पढ़ने जाती है वो छोटी सी संस्था मावरक फाउंडेशन के बुलावे पे कैसे आ सकती है। लेकिन जब बाजी से मेरी बात हुई और हमने अपना काम बताया तो बाजी ने कहा कि मैं अपने तमाम प्रोग्राम को कैंसिल करती हूं और तुम्हारे इस प्रोग्राम में आऊंगी। मैं शुक्रगुजार हूं। एक बार बनारस वालों तालियों से। अगले साल के लिए ये मुशायरा इंशाअल्लाह अगले साल फिर कराया जाएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं अतिथि सिर्फ उठ जाए, यहीं खड़े हो जाए, और जो मावरक फाउंडेशन के छोटे छोटे जो अमेशोरा भाई कलीम भाई, आप एक मेरा ना बाजी आप भी खड़े हो जाए कि जो मावरक फाउंडेशन के जो हमारे छोटे जो वॉलंटियर हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, इनको आपके हाथ अप्रिशिएट हो जाएगा सर, इन लोगों की बड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। अरे एक मिनट खड़े हो जाइए आप लोग, सब कोई, सारे मेहमान, सारे